Okay, students, let's start. Snapshots, second chapter, address from next page. एड्रेस हम पिछले टॉपिक में पढ़े हुए थे कि आई रिग्रेटेड आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। वो जो लड़की जब उसके घर गई हुई है तो वहाँ से पता ये चलता है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। अब इसके आगे से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं क्या कि I have come here especially on the train. I wanted to talk to you for a moment. अब वो लड़की बता रही है कि मैं स्पेशली ट्रेन से आई हुई हूँ और मैं आपसे बात करने के लिए आई हुई हूँ। It is not convenient for me now, said the woman. I can't see you another time. कह रही है कि मैं इस समय आपसे नहीं मिल सकती हूँ, कहीं ज़रूरी है, लेकिन मैं आपसे मिलना होगा तो बाद में आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम के लिए। आगे बता रहे हैं कि शी नोडेड क्लोज द डोर एज थ्रू नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब्ड। और इतनी सावधानी से कॉशनसली इतनी सावधानी से वो जो है दरवाजे को बंद करती है कि जैसे लगा कि कोई भी दूसरा न जान पाए, कोई डिस्टर्ब ना हो पाए। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। मैं वहीं पर खड़ी रही, लड़की कह रही है कि मैं वहीं पर खड़ी रही कि जहाँ मुझे खड़ा रहना चाहिए था। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। अब जो है हवा चलती है तो थोड़ा सा कर्टेन जो है थोड़ा मूव करती है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड। ओह नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। जैसे कि पड़ी पड़ी जो खिड़की पे सामने जो टंगा पर्दा था उससे किसी ने इस लड़की को निहारा या झांका। फिर ये सोच रही है कि फिर वो पूछा होगा कि मैं क्या चाहती थी, लेकिन फिर वो बताएगी कि मैं कुछ नहीं चाहती थी। उस महिला ने उत्तर दिया होगा, चाहे जो भी बात रही हो। यानी कि कोई भी दरवाजे पर अगर आता है, खोलने के लिए दरवाज़ा खोलता है तो उसके बाद से कोई जाता है तो उसके विषय में जानकारी जरूर ली जाती है। उसके बाद से कह रहे हैं कि आई लुक्ड एट द होम प्लेट अगेन। अब जो है नेम प्लेट अगेन। अब जो है लड़की जो है उस नेम प्लेट को अगेन देखती है। डार्लिंग इट सेड, इस पर क्या लिखा हुआ था? इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेमल। और जब उसकी पट्टी को देखती है तो सफ़ेद रंग पर काले अक्षरों से डार्लिंग लिखा था, जबकि एंड ऑन द जैम्ब अ बीट हायर अ नंबर 46। और जो मकान का नंबर था 46 वो भी उस पर इंकित था। एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। जैसे जैसे अब वहाँ से रिटर्न हो रही है कि अब मैं चलूँ, चूँकि महिला उससे मिलने से इनकार कर दी है। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो। तो फिर अपनी माँ की बात को याद आती है कि जो बरसों पहले उन्होंने एक एड्रेस दिया हुआ था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार। फर्स्ट हाफ ऑफ द वार यानी कि जो बात थी वो फर्स्ट हाफ ऑफ द वार की बात हो रही है। आई वॉज होम for a few days and struck me immediately that something or other about the room has changed। अब वो कुछ दिनों से घर पर थी, इसे तुरंत लगा कि कमरों में कुछ न कुछ परिवर्तन हो चुका होगा या बहुत सारी चीज़ें आई। अपनी माँ पर यह असर भी करती हैं क्या कि माई मदर वॉज सरप्राइज्ड। इसकी माँ तो बिल्कुल आश्चर्यचकित थी क्या कि आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, यानी कि बहुत जल्दी इसको सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा क्या कि देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डार्लिंग। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर अबाउट बट एपरेंटली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर। जैसा कि मिसेस डार्लिंग के विषय में ये बहुत कुछ तो नहीं जानती हैं, लेकिन हाँ इतना था कि इसकी माँ की कोई पुरानी परिचित थी जिसे वह बरसों से नहीं मिली थी। आज अचानक वह लौट आई। She had suddenly turned up and renewed their contact. Since then, she had come regularly. क्योंकि पहले तो वह नियमित रूप से आया जाया करती थी, आज जो है अचानक कहीं चली गई और फिर अचानक आज आ गई। ऐसा ये लड़की सोच करके अब मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों का जवाब अपने आप से ढूंढते ढूंढते अपने आंसर को ढूंढने का प्रयास कर रही है। एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेकन समथिंग होम विथ हर। जितनी बार भी लड़की देखती है कि जो मिसेस डार्लिंग
हैं वो उस लड़की के घर आती हैं तो अपने साथ कुछ न कुछ ले करके जाती हैं। सैड माई मदर, मेरी माँ उसके ने बताया, सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, वह एक बार में मेज का जो चांदी का जितना पूरा सामान था जिसमें क्या क्या है, एंड देन द एंटिक प्लेट डैट हंग देयर, और वहाँ पर जितने भी सामान होते थे जैसे बर्तन हुआ, छुरी हुआ, कांटे हुए, जो प्राचीन काल की प्लेटें थी जो टांगी गई थी, वो सारी चीज़ें आती हैं और वन बाय वन करके वो ले करके चली जाती हैं। सी हैड ट्रबल्ड लॉगिंग दोज लार्ज वेस, अब जो है जो बड़े बड़े जो लार्ज जो फूलदान थे उनके ढूंढने में उसे बहुत कठिनाई आई। एंड आई एम वरीड सी गॉट अ क्रिक इन हर बैक फ्रॉम द क्रॉकरी, और कह रही है कि मुझे इस बात की चिंता सता रही थी कि क्राकरी को ढोते ढोते उसके कमर में ऐंठन या जकड़न आ गई होगी। माई मदर सुक हर हेड पीटिंगली, और मेरी माँ ने क्या किया कि बहुत दयापूर्वक अपना सिर हिलाया। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, लेकिन लड़की कह रही है कि मुझे कभी भी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ, बार बार वो क्या करती थी, स्वयं जो है अपने आप को समझा लेती थी। इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, यदि हम यहाँ रहते हैं तो अपनी सारी की सारी चीज़ों को हम क्या कर देंगे, लूज कर देंगे। सी सेज, वो कहती है, सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, कि मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, मेरी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को आप क्या कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए, बचा लीजिए। नाइस थिंग्स, इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग सेज, इफ़ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग। सी सेज, हैव यू एग्री विथ हर डैट शी शुड कीप एवरीथिंग, क्या इस बात से एक आपने समझौता किया होगा कि वो हमारी सारी चीज़ें रख लें? ये लड़की जो है अपनी माँ से पूछती है। एज इफ़ डैट इज नेसेसरी, कह रही हैं कि मानो क्या यह ज़रूरी था। माई मदर क्राइड, उसकी माँ जो है अब चीख करके बोली। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक डैट, ये कह रही हैं कि उस तरह से बात करना ये क्या है, अपमानजनक है, बेइज्जती वाली बात है। लाइक डैट, एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर्स विथ अ फुल सूटकेस और बैग, ये कह रही है कि और उसका जोखिम के बारे में तो सोचो, जो महिला मेरे घर आती है, रोज आती है और कुछ ना कुछ बैग भर करके ले करके जाती है, उसके पास भी जोखिम है। माई मदर सीम टू नोटिस डैट, ऐसा लगा कि मेरी माँ ने ध्यान दिया कि आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, जैसे कि मुझे पूरी तरह से उसकी बातों से कन्विंस नहीं थी या सहमत नहीं थी। सी लुक्ड एट मी, वो मेरी तरफ देखी। रिप्रोविंगली, रिप्रोविंगली को मतलब बोलते हैं कि धिक्कारते हैं, जो स्कॉल्डिंग होती है, डांटना फटकारना, इस तरह से वह मेरी तरफ देखी। क्या देखें? एंड आफ्टर डैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद से हम जो है उसकी तरफ कभी नहीं देखे। मीनवाइल, इसी बीच